जय हिंद। देखिए, आज हम 11th की फिजिक्स का पहला चैप्टर समझ लेते हैं। फिजिक्स के बारे में आज आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। फिजिक्स साइंस का एक ब्रांच है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि साइंस क्या है। साइंस शब्द लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से लिया गया है, यानी साइंस की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है। साइंटिया का अर्थ होता है जानना, यानी प्रकृति में हो रही घटनाओं के बारे में या हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में जानने को ही साइंस कहते हैं। साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल इवेंट्स, यानी प्रकृति में हो रही घटनाओं के बारे में व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन को ही साइंस यानी विज्ञान कहा जाता है। अब समझ जाते हैं कि फादर ऑफ साइंस कौन है, यानी साइंस को पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया। तो देखिए, किसी एक वैज्ञानिक का नाम लेना कि वो साइंस के फादर हैं, ये गलत होगा, क्योंकि साइंस को एक वैज्ञानिक ने मिलकर नहीं बनाया है। चाहे उसमें निकोलस कोपरनिकस हो, आइजैक न्यूटन हो, नील्स बोर हो, अल्बर्ट आइंस्टीन हो या फिर गैलीलियो हो, इन सब ने मिल करके साइंस को बनाया है। इसलिए यह कहना कि साइंस को किसी एक व्यक्ति ने बनाया है या जिस साइंस को आज हम देख रहे हैं वो किसी एक व्यक्ति ने बनाया है, ऐसा गलत है, क्योंकि साइंस में अनगिनत वैज्ञानिकों ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, तब आप साइंस की आज ऊंचाइयों को देख पा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति का फादर ऑफ साइंस के नाम पर नाम रखना जरूरी था। गैलीलियो नाम के एक वैज्ञानिक थे जो कि इटली के थे। इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है, यानी साइंस के जन्मदाता, विज्ञान के जनक कौन है? गैलीलियो हो जाएंगे। गैलीलियो ने पहली बार यह बताया था कि सूर्य जो है हमारी सौर मंडल के केंद्र पर है और पृथ्वी और बाकी सारे ग्रह उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं। तो इनको खगोल शास्त्री भी, एक बहुत अच्छा खगोल शास्त्री भी माना जाता है। टेलीस्कोप के विकास में भी इन्होंने अच्छा योगदान दिया, इसलिए इनको कभी कभी टेलीस्कोप का इन्वेंटर भी कहा जाता है। हालांकि रियल में टेलीस्कोप का इन्वेंटर हेम्स लिपर्शे नाम का व्यक्ति था। गैलीलियो तो फादर ऑफ साइंस ओवरऑल वर्ल्ड में हो गए, लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत में विज्ञान का जनक कौन है, भारत के अंदर भी तो किसी को नाम दिया गया होगा। भारत के अंदर भी इतने महान वैज्ञानिक हुए हैं। भारत में विज्ञान का जनक जगदीश चंद्र बसु जी को कहा जाता है। सर्वप्रथम जगदीश चंद्र बसु ही थे जिन्होंने बताया कि पेड़ों में हमारे ही समान जीवन होता है, पेड़ों की जीवन शैली हमारे ही जैसे होती है, पेड़ों में भी प्रजनन होता है। इसको सर्वप्रथम जगदीश चंद्र बसु ने ही सिद्ध किया था। इसके बाद केस्कोग्राफ नाम का एक उपकरण होता है जिसका आविष्कार जगदीश चंद्र बसु जी ने किया था। केस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि मापी जाती है, यानी उनमें मोटाई कितनी हो रही है, वो कितनी वृद्धि कर रहे हैं, इसको केस्कोग्राफ से मापा जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, इंडिया में वायरलेस कम्युनिकेशन का फादर जगदीश चंद्र बसु को ही कहा जाता है। ये तो हो गई फादर ऑफ साइंस की बात, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि हु इज मदर ऑफ साइंस, साइंस की माता कौन है, तो याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, साइंस की मां मैथमेटिक्स को कहा जाता है। क्योंकि ओवरऑल देखेंगे तो फिजिक्स बिना मैथ की नहीं चल सकती, केमिस्ट्री में भी मैथ मिलेगा आपको, एंड ओवरऑल अगर बायोलॉजी पढ़ेंगे या कोई भी आप विज्ञान का पार्ट उठाएंगे तो उसमें मैथ रहेगा। इसीलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर के ये मैथ को दर्जा दिया है कि जो मैथ है वह मदर ऑफ साइंस है, यानी साइंस की जननी है। साइंस के बारे में समझने के बाद अब हम समझते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स जो है साइंस का ही एक ब्रांच है, यानी विज्ञान की एक शाखा को फिजिक्स कहा जाता है, भौतिक शास्त्र। वैसे तो विज्ञान की कई ब्रांचेस हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन जो मेनली है वो तीन ही पढ़ी जाती हैं। तो विज्ञान की तीन शाखाएं हो गई मेनली, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी, और आपके 11th में ये तीनों ही मिल जाएंगी। तो यानी कि कंप्लीटली आप जब साइंस सब्जेक्ट चुन रहे होते हैं तो एक्चुअल में आपके साइंस के ब्रांच जो होते हैं उन्हीं को सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ना होता है। तो ध्यान से समझिए फिजिक्स क्या है। हमारे आसपास में प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, उन्हीं के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। जैसे कि तारों का टिमटिमाना, दिन रात का होना, फिर सूर्य का अपनी गैलेक्सी में चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना, ये सब प्रकृति में जितनी घटनाएं हो रही हैं, अगर हम इस मार्कर को छोड़ देते हैं तो ये नीचे गिर जाता है, ये भी एक घटना है। तो इन सब के बारे में अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। यानी प्रकृति में जितनी भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो भौतिक रूप से देखी जा सकती हैं, उन्हीं के अध्ययन को हम फिजिक्स कहते हैं। दूसरा आ जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप सारा कुछ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, रिएक्शन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये केमिस्ट्री में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे जीवों का विकास कैसे होता है, जीवों की कार्य प्रणाली क्या है, इन सब के बारे में आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो हमको अभी केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो समझना नहीं है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं और हम सीधा समझ जाते हैं कि फिजिक्स क्या है। याद रखिएगा, जो फिजिक्स शब्द है ये ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूजिके से लिया गया है। फ्यूजिके एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रकृति के बारे में जानना।
यानी आप समझ जाइए कि फिजिक्स कुछ भी नहीं है, प्रकृति के बारे में अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, याद रखिएगा कि फिजिक्स इतना अब्रॉड है कि इसकी कोई कंप्लीट डेफिनेशन नहीं दी जा सकती है। फिर भी इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन याद रखिएगा, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज, यानी प्रकृति के सिद्धांतों का, प्रकृति के नियमों का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। अब आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, हु इज फादर ऑफ फिजिक्स? तो याद रखिएगा ये बड़ा ही पेचीदा सवाल है, क्योंकि फिजिक्स को किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं डिराइव किया है। फिजिक्स में जितनी भी खोज, जितने भी नियम, सिद्धांत आप देखेंगे वो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग टाइम में दी गई हैं। जैसे आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में बताया, लेकिन वही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया। निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य को सौरमंडल के केंद्र पर बताया। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग चीज़ों की खोज की है, उन सबको मिलाकर हम एक सब्जेक्ट बनाए हैं जिसका नाम फिजिक्स है। तो ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि किसी एक वैज्ञानिक ने फिजिक्स को बनाया, इन सब वैज्ञानिकों ने भी तो अपना योगदान दिया है। याद रखिएगा फिजिक्स के मेनली 3 फादर माने जाते हैं। पहले हो जाएंगे आइजैक न्यूटन, दूसरे हो जाएंगे गैलीलियो और तीसरे हो जाएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। जो फिजिक्स के फादर हैं वो ब्रॉडली 2 तरीकों में बांट दिए गए हैं, एक फादर ऑफ फिजिक्स, एक फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि एक भौतिकी के पिता, एक आधुनिक भौतिकी के पिता। जो फिजिक्स के फादर कहे जाते हैं वो आइजैक न्यूटन को कहे जाते हैं, जबकि मॉडर्न फिजिक्स के फादर 2 माने जाते हैं। पहला हो जाएगा गैलीलियो और दूसरे हो जाएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में बताया था, गति के जो 3 नियम हैं वो न्यूटन ने ही दिए थे। गैलीलियो ने एस्ट्रोनॉमी में बताया था कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र पर है, बाकी सारे ग्रह परिक्रमा लगा रहे हैं, और इन्होंने टेलीस्कोप का सबसे पहली बार उपयोग किया था। फिर इसके बाद आ जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही E=mc² नाम का फॉर्मूला दिया था, जो अभी बहुत प्रचलित है, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। और साथ में अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिया था। इस प्रकार से अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन और गैलीलियो को ही फादर ऑफ फिजिक्स माना जाता है। अब फिजिक्स को पढ़ने की कौन सी 2 अप्रोच हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। व्हाट आर द 2 मेजर अप्रोच इन स्टडिंग फिजिक्स? फिजिक्स को पढ़ने की 2 अप्रोच हैं, यानी 2 दृष्टिकोण से फिजिक्स को पढ़ा जा सकता है। एक हो जाता है यूनिफिकेशन और एक हो जाता है रिडक्शन। यूनिफिकेशन का मतलब होता है एकीकरण, यानी इकट्ठा करना, और जबकि रिडक्शन का मतलब होता है न्यूनीकरण, यानी तोड़ना। Unification is an attempt to explain all the diverse physical phenomena in a few laws. Unification में हमारे प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उन्हें कुछ सिद्धांतों में बांध देना ही यूनिफिकेशन है। कहने का अर्थ यह है, आप एग्जाम्पल समझिए, हमारे हाथ में मार्कर है, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये नीचे गिर जाएगा। इसका रीजन क्या है? पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स ने अट्रैक्ट किया। अगर कोई पेड़ में फल लगा होता है वो नीचे गिर जाता है, उसका अर्थ भी क्या है? ग्रेविटेशन ने अट्रैक्ट किया। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, इसका रीजन भी क्या है? ग्रेविटेशन। तो यानी ये आपने देखा कि 3 अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन इन तीनों का कारण एक ही है, वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी प्रकार से हमारे भौतिक जगत में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, अलग अलग घटनाएं घट रही हैं अलग अलग जगह पे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें एक ही सिद्धांत में या कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के अंदर रख दें। यानी यूनिफिकेशन का सिंपल सा अर्थ होता है कि प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन सभी घटनाओं में यूनिफाई कर दीजिए, एक करके किसी एक सिद्धांत के द्वारा उनका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। दूसरी टर्म आती है रिडक्शन। रिडक्शन का अर्थ होता है तोड़ना, बांटना। जिस प्रकार आपने यूनिफिकेशन में देखा कि हम सभी घटनाओं को इकट्ठा कर रहे थे, अब रिडक्शन में उसका अपोजिट देखेंगे। यानी रिडक्शन इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन ऑल द बिगर एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स इनटू इट्स सिंपलर पार्ट। यानी रिडक्शन के अंतर्गत हम एक बड़े सिस्टम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे आपको मोबाइल के बारे में पढ़ना है तो आप उसको खोल करके अलग अलग करके अध्ययन करें। टच स्क्रीन अलग कर दीजिए, बैटरीज को अलग पढ़िए, सिम को अलग पढ़िए, इस SD कार्ड को अलग पढ़िए। यानी सब चीज़ को तोड़ तोड़ करके अलग अलग पढ़ने को ही, अलग अलग करके अध्ययन करने को ही हम क्या कहते हैं? रिडक्शन, यानी न्यूनीकरण। एक जटिल व्यवस्था को छोटे छोटे भागों में करके पढ़ना ही रिडक्शन कहलाता है। अब पूरा एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है, इसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है, यानी कि सबसे पहले हम साइंस के बारे में समझते हैं। तो साइंस एक लैटिन भाषा का शब्द साइंटिया नाम से लिया गया है। साइंटिया का अर्थ होता है जानना। साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनाज। हमारे आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं प्रकृति में, उनके बारे में क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने को ही साइंस कहा जाता है। साइंस के फादर कौन माने जाते हैं? गैलीलियो। लेकिन अगर पूछे कि साइंस के जनक भारत में कौन माने जाते हैं, तो वह जगदीश चंद्र बसु जी, जिन्होंने पेड़ों में जीवन है इसका पता लगाया था। वायरलेस कम्युनिकेशन का आविष्कार इन्होंने ही किया था, और साथ में केस्कोग्राफ नाम का एक उपकरण बनाया था जिससे पौधों में वृद्धि नापी जाती है।
मदर ऑफ साइंस कौन माना जाता है? तो मैथमेटिक्स को मदर ऑफ साइंस कहा जाता है। फिर आ जाता है ब्रांचेस ऑफ साइंस, तो मेनली 3 ब्रांच हो जाती हैं साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में हम प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज एंड नेचुरल इवेंट्स। फिजिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द फ्यूजिके नाम से लिया गया है। फ्यूजिके का अर्थ होता है प्रकृति के बारे में जानना। फिजिक्स के पिता न्यूटन को माना जाता है, जबकि आधुनिक फिजिक्स के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन और गैलीलियो को माना जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है फिजिक्स की अप्रोच कौन सी हैं? तो 2 हैं। यूनिफिकेशन, यानी सभी प्राकृतिक घटनाओं को कुछ नियमों में बांधने की क्रिया को यूनिफिकेशन कहते हैं, जबकि किसी बड़ी व्यवस्था को तोड़ करके इसके छोटे छोटे पार्टों में अध्ययन करने को हम रिडक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। इसके आगे हम समझेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, फिजिक्स का हमारे जीवन में क्या यूज है, इस सब के बारे में हम आगे समझेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।